तुझसे है मेरी कहानी, रखना हृदय में भोले तू मुझको, रखा है जैसे जटाओं में पानी। तेरी सद्भावना में रहे और हर सांस मेरी कहे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लव यू शंकर की टीम हमारे न्यूज़ रूम में है और प्यारे से शंकर हमारे बीच में है और उनसे हमें प्यार हो गया है। लव यू शंकर। आप बताइए क्या करेंगे? हमारी फिल्म 19 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है, सारे शिव जी के भक्त देखने जाओ। लव यू शंकर। हम तो आपको प्यार कर रहे हैं, आप तो आशीर्वाद तो दे दीजिए। लव यू शंकर जी। पहले थिएटर में आओ तब देंगे। पहले थिएटर में आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। ये जो भगवान शंकर का जो आशीर्वाद है वो आज रामनवमी पर न्यूज़ रूम के अंदर आया है और हमारे साथ पूरी टीम है। हेमंत पांडे जी हैं, वरदान जी हैं, इस फिल्म के सिंगर हैं और इन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया है। सुनीता जी हैं हमारे साथ जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हेमंत पांडे जी हैं, बहुत बड़े एक्टर, नामी गिरामी हस्ती हैं फिल्म जगत की, और इनको जब देखते हैं तो हमें ऑफिस भी याद आता है। आज इंडिया न्यूज़ के ऑफिस में आप हैं, क्या कहेंगे? बहुत समय के बाद किसी ऑफिस में आया हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है और आप लोगों की मेहनत अभी मैं वो देख ही रहा हूं। आज सुबह हम लोग 2 बजे से निकले हैं मुंबई से और अभी एक ही दिन में हमारा ये हाल है और ये लाइफ तो आप लोग रोज़ ही जीते हैं। तो आपके ऑफिस आके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, लेकिन वो जो दफ्तरों का कामकाज का जो स्टाइल होता है, जो हमारे पांडे जी थे जो हमेशा हमें गुदगुदाते थे, थोड़ी थोड़ी सब परेशानियों पर लोगों का मजा लेते थे, वो हेमंत पांडे, वो पांडे जी आज क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे सब आप लोग जय हो जय हो। क्या हाल है? वाह जी वाह, आनंद में लगे रहिए। जय हो जय हो। बढ़िया सब। वाह, बड़ी अच्छी मेहनत है आप लोगों की। हम लोग तो न्यूज़ में देख पाते हैं लेकिन आप लोगों की लाइव ऐसा लाइव देख रहे हैं तो हमें वाह। ये राकेश जी हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट के। ये दिन भर बहुत रिपोर्टर को तंग करते हैं। क्या करते हैं आप रिपोर्टर के साथ? देखिए, खबर अगर दिखाएंगे नहीं तो खबर कहाँ से आएगा? रिपोर्टर भेजते हैं, मैं खबर लाता हूँ। और परेशान कम कीजिए, लव यू शंकर देखिए जाके। हाँ, अच्छा, नहीं, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। लव यू शंकर देखिए। एकदम देखेंगे। नहीं, ये हेमंत जी, हम समझना चाहेंगे कि ये जो लव यू शंकर फिल्म है अपनी, जी जी, उसका क्या है, बेस क्या है अपनी फिल्म का? ये एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर राजीव रुहिया ने बनाई है, जिन्होंने ओ माय फ्रेंड गणेशा बनाई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। ये उनका दूसरा बाल फिल्म है जो भगवान शिव के बाल रूप को इसमें दिखाया गया है और वो इस तरह की पिक्चरें बनाने के मास्टर हैं। तो हम सबके लिए एक नया एक्साइटमेंट है। कहानी अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, हमारी प्रोड्यूसर अच्छी हैं, वरदान भाई का बहुत अच्छा म्यूज़िक उसमें है और अब उस एक बहुत बेहतरीन किरदार जो पूरी कहानी को दोनों पुनर्जन्म से भी और इस जन्म से भी रिलेट करता है। मेरा किरदार वो अपने आप में एज एन एक्टर, एक कलाकार के रूप में अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन रोल। अभी तक आपने गणेश जी को, कृष्णा जी को, उनको बाल रूप में देखा, पहली बार शिव जी को बाल रूप में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लव यू शंकर। आप वरदान जी, इस फिल्म के गाने आपने तैयार किए हैं, क्या खासियत है इस फिल्म के गानों की और आपने जो कंपोजिशंस तैयार की हैं उनको? इस फिल्म की जितने भी गाने आप सुनेंगे वो सारे गाने शिव जी की फिल्म है। सारे ही गाने शिव जी को कनेक्ट करते हैं। आपको बहुत ही शिव जी से एक भावनात्मक लगाव सभी का होता है और हमारे विश्व में, पूरे विश्व में शिव जी के ढेर सारे मानने वाले हैं, तो वो सारे लोग इन गानों से कनेक्ट होंगे और इस फिल्म से कनेक्ट होंगे। कोई गीत की 2 लाइन और गुनगुनाएंगे आप? फिल्म का टाइटल ट्रैक है, बच्चे ने गाया है।
तुझसे यारी हो गई मेरी दुनिया न्यारी हो गई रे, मन झूम उठा दिल घूम उठा तुमसे मिलकर। लव यू शंकर, तू ही रहता दिल के अंदर है। लव यू शंकर। लव यू शंकर। साम्या, क्या सवाल है तुम्हारा? सर आजकल जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल मूवी से ज़्यादा एक्शन मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपका जो हमने कैरेक्टर ज़्यादा देखा है वो एज अ फ़नी कैरेक्टर देखा है। तो जब ये मूवी का ऑफ़र आपको आया तो आपका क्या थॉट था? ये ऑफ़र जो है कोरोना काल में आया, जब हर दिन आदमी मर रहा था, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो रहा था। उस दौर में राजीव भाई हमारे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि सर आपसे बात करनी है। मुझे अभी वरदान भाई के घर पे बुलाया। वहाँ पे सुनीता जी और हमारे वहाँ पे तेजस जी मिले और 2-3 और साथी मिले। शूटिंग की बात हुई। पिक्चर का एक अच्छा अमाउंट उन्होंने मुझे दिया, जो उस कोरोना काल में ईश्वर का वरदान जैसा था, भगवान शिव का प्रसाद की तरह था कि जब जहाँ रोज़ आप ये सुन रहे थे कि आदमी आज मर रहा है, ऐसे में एक कलाकार को काम मिला, रोल मिला, पैसा मिला, तो बड़ी खुशी हुई कि कोरोना काल में हम यहाँ से निकल पड़े हैं। तो वो फिल्म करने की और इतनी बढ़िया डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है, जिनको इतना बढ़िया सम्मान मिला है, वो माय फ्रेंड गणेशा के लिए। और बच्चों की फिल्म बनाने का वो व्यक्ति भारत में माहिर है। एक जो इसमें स्टार कास्ट में आपके साथ और भी हैं, श्रेयस तलपड़े जी हैं, तनीषा जी हैं, अभिमन्यु सिंह एक्टर हैं, अभिमन्यु हैं, संजय मिश्रा जी हैं। संजय मिश्रा जी के साथ आपकी जोड़ी तो बहुत बनती है, पुरानी जोड़ी है सुना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो 8-10 साल लगभग ऑफिस में साथ ही रहे। वो शुक्ला जी वाला किरदार करते थे और मैं पांडे जी वाला, तो वो बहुत ही मज़ेदार यादें हैं। हम लोग आज भी मिलते हैं तो वो चीज़ एसोसिएट होती है एक दूसरे के साथ। इधर हम लोग चलेंगे। मैं ये कह रहा था कि 19 अप्रैल को जी। पहले फेज का चुनाव है। जी उसी दिन ये माय लव यू शंकर क्यों रिलीज करने का आप ईश्वर का आशीर्वाद है। इसका राजनीतिक रूप से ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो संयोग मात्र एक है। लव शंकर की अनाउंस हुई है, बाद में चुनाव की हुई है। पहले डेट लव शंकर की अनाउंस हुई कि 19 अप्रैल को लव शंकर सिनेमास में आ रही है, उसके बाद वो आए। तो दोनों आशीर्वाद मिलेगा शिव जी का सभी को। किनको? नहीं, मतदाता, जितने मतदाता अपने प्रतिनिधि को जाके वोट करेंगे और फिर उन्हें आशीर्वाद देंगे और शिव जी का आशीर्वाद लेंगे कि हमारे प्रतिनिधि जीत जाएं। आजकल राजनीति में मंदिर घूमने का चलन भी बहुत है और सब बड़े भक्त होने का दावा करते हैं। ये जो आपका ऑफिस और जो आपने लंबा किरदार किया, ये जो नया ट्रेंड है चुनावों के दौरान मंदिरों में मत्था टेकने का, इस पर आपका आर्टिस्ट क्या कहता है? देखिए, ये जो जैसे आना चाह रहा है वो वैसे आए, क्योंकि हर आदमी 7 अरब 8 अरब लोग आज पूरे देश में हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी से कुछ भी बोलने का या किसी के बारे में भी सोचने का। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता या उसको नहीं मानता, तो वो सबसे बड़ा आस्तिक है, वो नास्तिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है कि वो नहीं मानता, और विश्वास ही भगवान है। विश्वास ही भगवान है, ये एक बड़ी बात कह दी हेमंत जी ने। और थिएटर में लंबे समय तक रहने वाले हेमंत जी एक अलग तरह की मोहब्बत की दुनिया बसाने वाले लोगों में शुमार होता है। रंग कर्म कहा जाता है, रंग जब कोई परिवार नहीं होगा तब रंग कर्म का परिवार होगा। और ये जो कनेक्टिंग फीलिंग्स है आपकी थिएटर से फिल्म की जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए। ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला, जहाँ लास्ट बॉर्डर इंडिया का, जहाँ तिब्बत चाइना नेपाल का रास्ता था, वहाँ से एक रास्ता निकल के आया और वहाँ से वो दिल्ली की यात्रा शुरू हुई 6-7 वर्षों की रंगमंच की, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की रेपेट्री में भी काम करने का अवसर मिला, नाटकों का अवसर मिला, पपेट चलाने का अवसर मिला, दिल्ली के रंगकर्म को देखने का अवसर मिला। वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर बम्बई चले गए। तब से लेके आज तक 35-36 साल से ईश्वर रास्ता दे ही रहा है। लेकिन अब जाके बहुत बेहतरीन
कुछ फिल्में हैं जैसे लव यू शंकर है, बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें मेरा, बड़ा सीरियस रोल है वो, आप लोग बताएंगे मेरे मुंह से तारीफ हेमंत जी करना। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में हैं। हेमंत जी श्रेयस तलपड़े के साथ में इनका बहुत अच्छा रोल है, और हेमंत जी को यूँ कहें तो इस फिल्म के सूत्रधार हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्म है वो रीइंकार्नेशन बेस है। तो एक श्रेयस जी का जो पिछला जन्म है उसमें हेमंत जी उनके दोस्त हैं, और जो बाल रूप आता है उसमें भी हेमंत जी की बहुत अच्छी भूमिका है। सुनीता जी, ये पूरा जो प्लॉट है, क्या क्या लग रहा है आपको कि बच्चे भी देखेंगे इसको, बड़े भी देखेंगे, फैमिली, पूरी फैमिली का इंटरटेनमेंट इस फिल्म में होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% पूरी फैमिली मूवी है इसमें। फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे है, बाद में पूरी फैमिली मूवी है। और इसमें एक मैसेज है कि जो आज के न्यू जनरेशन है जो भगवान के प्रति अभी जागरूक नहीं है, जो बच्चों के लिए एक मैसेज है, वो शिव जी की और बच्चे की जो दोस्ती दिखाई है, वो एक मैसेज देना ज़रूरी है आज की न्यू जनरेशन के लिए। एक हमने कोशिश की है कि अपना बेस्ट ट्राई करके एक बच्चों के साथ में जो भगवान की फ्रेंडशिप दिखाई जाए, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है। आई होप सबको पसंद आए। कई बार फिल्मों को जब हम धर्म की कोई कहानी उठाते हैं, कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट करते हैं, तो कई बार रिस्क होता है, बहुत लोगों की आस्था और उससे जुड़ा हुआ मसला। एक है कि हमारे जो डायरेक्टर है ऑलरेडी माय फ्रेंड गणेशा, मैं हूँ कृष्णा, वो कर चुके हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आया कि उन्होंने सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये मूवी कंप्लीट की है। तो आपको कभी डर नहीं लगा फिल्म में कहीं कोई सीन, किसी संवाद को करते हुए कि कहीं कोई विवाद हो गया तो पूरा एक फिल्म कंट्रोवर्सी में आ जाएगी? हमने पूरी अपनी सावधानी बरती है, बाकी राजीव जी ने सब मैनेज किया हाँ, है। चूँकि वो मास्टर आदमी है बाल फिल्मों के, स्पेशली जो मैंने बोला इतना बड़ा व्यक्तित्व जब इस पिक्चर को नेतृत्व कर रहा है, तो वो उसमें उस तरह के, न वो खुद चाहेगा कि ऐसा इशू बने, न वो उन्होंने ऐसी कोशिश की है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब 3 पीढ़ियाँ इस फिल्म को एक साथ देख सकती हैं, वो ऐसी पिक्चर है। साम्या, मेरा सवाल छोटे शिव जी से होगा। आप एक्टिंग के अलावा क्या क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाई में कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट तो आपको जो आपने ये एक्टिंग करी है, आपको पसंद आई? आपको पसंद? मोदी बनना है। अच्छा, आपको मोदी बनना है। आपको मोदी क्यों पसंद है? साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, आपने जो ये कैरेक्टर अभी अपना रखा है, आपको पता है ये किसका कैरेक्टर है? शिव जी आपको शिव जो इन्होंने गाना गाया है शिव जी के लिए, वो आता है? नहीं, अच्छा, मेरा सवाल आपसे होगा, आपका इस मूवी का फेवरेट सीन कौन सा था? छोटा बच्चा जब आता है ना, घाट पे सीन हो रहा था, सीरियस सीन था, और वो उसके पहले का एक श्रेयस तलपड़े का सीक्वेंस हम कर चुके थे। फिर एक बच्चे पीछे मैं बैठा हूँ, एक पीछे से एक लड़का आता, उसके साथ थोड़ा ह्यूमरस एक संवाद। हाँ हाँ ऐसे में ऐसा सीन चल रहा था। इतने में कोविड का दौर था, मेरे पिताजी का फ़ोन आया, बेटा मैं पिथौरागढ़ से, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, से शायद दिल्ली ले जाना पड़ेगा। इतनी बुरी खबर सुन रहा हूँ, और वो कॉमेडी सीन था, तो एकदम हिल गया कि वहाँ से पिताजी को वहाँ से ले जाना है उधर, और यहाँ पे ये सीन चल रहा है, घुटने से पसीना आ रहा है। तो वो सीन मुझे याद है कि ऐसी सिचुएशन में मेरे खुद की भी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, और एक वाला सीन भी, कॉमेडी भी चल रही है और पर्सनल चीज़ भी चल रही है कि पिताजी के साथ ऐसा हो गया। एक मिनट, हमारे उज्जवल जी हैं, ये हमारा पूरा यहाँ पर सारा जो डिज़ाइन और ये सब देखते हैं, तो इनकी डिमांड है कि हेमंत जी जब न्यूज़ रूम में हैं, ऑफिस में आ गए हैं, तो कुछ उनका जो सुंदर डायलॉग्स हैं जो ऑफिस के, वो ज़रूर सुनना चाहते हैं। जानना ही चाहते हो तो सुनो। 2 बजे से निकले हैं बम्बई से, हैं, और अभी हालत ये है कि आज दिन भर हम लोग इतना ट्रेवल करके आए, इतना स्टूडियोज में होके आए, तो उस तरह, हाँ 2 बजे रात से, तो अभी निकलना भी है रात को, तो थक गए हैं। डायलॉग वाला तो कुछ छोटी सी बात है, इससे पिक्चर रिलीज हो रही है, इतनी बड़ी बात है, और हम इसका हिस्सा बने, वो बड़ी बात है। और हर माता पिता से कहना चाहूँगा कि जो हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे में वो अच्छी बात जाए, अच्छा संस्कार जाए, तो उसके लिए भी एक अच्छा माध्यम है कि एक विश्वास के प्रति
बिलीव का पे प्रति एक जो भाव है वो बच्चे में और बढ़ेगा इससे, क्योंकि बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ, आज के दौर की बढ़िया टेक्निक के साथ इस फिल्म को बनाया गया। मतलब टेक्निकली वो ए ग्रेड की पिक्चर है, तो वो एक बढ़िया इस सीजन में जब छुट्टी मिले तो पिक्चर देखिए। पिक्चर देखिए। और एक चूंकि चुनाव का वक्त है, एक मेरा गला थक चुका है, मैं सुबह से थक चुका हूँ, लेकिन मैं वरदान जी से मैं निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि मेरी इस भरपाई को वो पूरा करेंगे। एक नहीं वो वोट से आप किस पर चोट करेंगे? देखिए, जानना ही चाहते हो तो सुनो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, न्यूज़ चैनल में मैंने भी कुछ शोज किए हैं, वहाँ से लाके एक आम नागरिक भी हूँ भारत का। कई चीज़ों में हो सकता है हमको उतना लाभ नहीं मिलता है, एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा त्याग जाता है, लेकिन बदले में देश तरक्की करता है ना, तो वो भी हमारी तरक्की है। पॉलिटिक्स नाम नहीं लिया लेकिन बता दिया। अरे यही तो अनुभव है, यही तो अनुभव है और ये सच्चाई भी है। क्यों? विजन आप बड़ा देते प्रकृति का नियम है, विजन आपका बड़ा होगा ना तो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। नहीं, पांडे जी तो हमेशा समस्या ही उठाते रहे हैं, तो ये जो समस्या मुक्त भारत के लिए 300 पार, 400 पार या 500 पार? देखो अभी ये 400 पार का मैं 10-20 का अंतर हो सकता है, 420-25 भी हो सकता है और 10-5 नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है, 20 का अंतर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं उस तरह से अपना खाली पंडित जी वाला आकलन बोलूँ चाह रहे हो जाएगा। तो पंडित जी ने आशीर्वाद नहीं, जो हम चाह रहे हैं ये भी बात है, जो देश में आशीर्वाद देना पंडित नहीं, हम तो ईश्वर को, मतलब ईश्वर देख रहा है, हम किसी के बारे में झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं। जो भी देश में बदलाव, जो भी देश में बदलाव हुआ है ना, वो सब देख रहे हैं। नहीं, बॉलीवुड में कितना बदलाव हुआ है इसका? बॉलीवुड में कोई बदलाव नहीं है। बॉलीवुड का सच में जानना चाहते हो तो एक कलाकार का जो एग्रीमेंट होता है ना, हमारा लेबर से भी नीचे का होता है। आज भी फिल्म उद्योग का उसको दर्जा नहीं मिला है। प्रोड्यूसर के सामने बोल रहे हैं आप ये बात? सच्चाई की बात है, ईश्वर ने मेरी रोटी कहीं और से लिखी हुई तो सच्चाई की बात है। मैं एक रिएक्शन जरूर लूंगा इनका। इस संदर्भ में इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जानना ही मैं बात तो पूरी करूँ। कोरोना काल में ऐसा समय जहाँ लोग मर रहे हों, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी जैसे लोग मर रहे हों रोज, इसके अलावा कुछ सुन ही नहीं रहे, ऐसे में मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, राजीव रुइया का, वहाँ पे आप मिलते हैं, तेजस भाई मिलते हैं, वरदान भाई मिलते हैं, एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते हैं इतनी बढ़िया, जिसका गीत सुना तो रोंगटे खड़े हो गए, और ऐसे में कुछ पैसे भी आपको मिल रहे हैं कोरोना काल में, तो मेरे लिए तो शिव जी का वरदान। आप लोग मीडिया का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, आज हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाइए भाई। मैं अब किसी के मजाक उड़ाने से ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं, तो मजाक आपका मतलब बहुत पॉजिटिव होता है ना, वो मानते हैं वो उम्र में, लेकिन सच्चाई की बात अगर आप बोलो ना, अब वो ठीक है, हर आदमी का, क्योंकि 8 अरब लोग हैं पूरे विश्व में, हर आदमी इंडिविजुअल है, किसी से तुलना नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कोई किसी का अपना कोई इशू है तो उसके लिए है वो, तभी तो वो किसी कट्टर विरोधी भी है किसी चीज़ का। तंग हो जाती है 24 घंटे की ड्यूटी से, इनके लिए इनका कुछ दर्द तो साझा कीजिए आप। देखो, इसको मैं ईश्वरीय आशीर्वाद मानता हूँ। कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है और वो खुशी से अगर काम पे जाता है और काम करके खुश होकर घर जाता है, तो विश्व में, दुनिया में उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। हेमंत पांडे को सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिलती है? जो मैं काम करता हूँ, जिससे मुझे पैसे भी मिलते हैं। तकलीफ होती है भाग दौड़ में, भाग दौड़ तो और इस उम्र में भाग दौड़ कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। और सुबह 2 बजे से लगे हुए हैं और अभी भी आपके यहाँ पहले उनकी आंख बंद हो रही थी, लेकिन अभी आप देख लीजिए जोश दिलाया तो मैं खड़ा हो गया। उस टाइम पहले उनकी आंख बंद हो रही थी, वाकई नहीं काम के प्रति उनकी नहीं, तो मेरे लिए उस वक्त भगवान के रूप में ये पिक्चर आई थी वाकई, और इतना और अच्छा रोल करने को मिला, अच्छे कलाकारों के बीच काम करने को मिला। मैं तो इसलिए ब्लेस्ड हूँ। ईश्वर जो है वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपन आनंद से जीवन जी रहे हैं और जी रहेंगे। इस चश्मे की क्या खासियत है? धूप कभी सुबह 2 बजे अंधेरे में निकले हैं यहाँ से, फिर उगता हुआ सूरज भी देख रहे हैं, चढ़ता हुआ सूरज भी देख रहे हैं, दिल्ली की गर्मी भी देख रहे हैं, कड़कती धूप भी में भी चल रहे हैं, भयंकर बढ़िया एसी में भी देख रहे हैं सुबह से लेके। तो उसमें जहाँ धूप है तो चश्मा में है। हम दिल्ली आए, आपको पता चला? मजाक में कुछ भी हमें नहीं पता हम दिल्ली है कि मुंबई। ये लोग तो मैं तो 2 घंटा सोया भी हूँ कल रात। आप लोग कितना देर सोए हो?
मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। रवि शंकर में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये वरदान जी हमारे साथ, छोटे शंकर जी। और वरदान जी, आपकी जर्नी एक सिंगर के तौर पे, एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे कैसे और किस तरह से आगे बढ़ रही है, और कितना रोमांच, अपना संघर्ष? अच्छा चल रहा है सर, अभी तो लवी शंकर को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि गाना मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। फिल्म की तारीफ़ हो रही है, फिल्म के ट्रेलर की तारीफ़ हो रही है, और ओम नमः शिवाय आप सब सुन ही रहे हैं। कोई दूसरा वाला भी गीत भी आपने गाना ये क्या सुना? हमारे यहाँ, क्या- हमारे आराम यहाँ से शाकाल, क्या आप करोगे? शाकाल इधर आइए। शाकाल, नमस्कार नमस्कार शाकाल जी। ये शाकाल है, इन्हीं के यहाँ से सारी खबरें जाती है। शाकाल, आपका क्या सवाल है? हम तो इनको जानते हैं ऑफिस ऑफिस से, पांडे जी अभी भी घूस लेके काम करेंगे कि काम करा देंगे हमारा? नहीं, आप जो इनको काम कर रहे प्रमोशन चाहिए, घूस कैसे लेंगे, होगा? बताइए कि किसी पर आप किसी टेबल भेज देंगे? ना आपका प्रमोशन, आपका काम खुद ही दिलाएगा। बस ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जो आप खबर देते हैं वो सच्चाई के साथ जनता तक देते रहें। क्यों जानना ही चाहते हो तो सुनो। न्यूज़ माने आज मैं भी पत्रकार रहा हूँ एक समय, 30-35 साल पहले पिथौरागढ़ में ऐसे अखबार का, जहाँ अखबार में न्यूज़ लिखते थे। आज एक चिट्ठी में वो बस में जाएगी, सुबह कल रात शाम पहुँचेगी, परसों छप के वो इधर आएगी। 3 दिन लगते थे उसमें, और अपनी खबर पढ़ के बड़ा गर्व होता था। उस वक़्त की खबर जो अखबार में छपती थी ना, वो माँ कसम के बराबर होती थी कि अखबार में छपी है ये बात। तो हम आज के मीडिया से भी वही उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ का वैल्यू माँ कसम जितना मजबूत हमेशा बना रहे। शाकाल को बहुत समस्या है, बताओ और क्या? पांडे जी अब दूसरे आप आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ शाकाल जी, क्या आपको पान का है पांडे जी? पान वान सुनो तो, क्या आपको भी प्रेशर आता है कि यार ये खबर मन में तो करता है कि यार नहीं छापनी चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऐसा हमारा काम है, जो हमें काम मिला होता है हमारा कर्तव्य है कि पूरा करना। कि ऑफिस में काम करते हैं तो जो भी जानकारी मिली तो हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। कोई डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया है। मतलब मैं एक माना कि ये न्यूज़ में जा रहा है, या माना कि ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा मान के चलते हैं, खाली आंख झपका देना बस। कभी ऐसा होता है, देखिए कभी नो ऐसा पर्सनल क्वेश्चन। देखिए पर्सनल क्वेश्चन नहीं, हम आज देखिए बहुत मजा आया आप ये लोगों के बीच। दफ्तर में आते ही इनका पत्रकार आखिर में जाग ही गया, पुराना वाला पत्रकार। बाप रे बाप, क्या होगा बताइए, मजा आया। बता दीजिए, कमेंट्री कर दीजिए, फाइनल कमेंट्री। जो सवाल हम लोग करते हैं, मरने में जीने में कैसा चल लग रहा है, आप भी कुछ कर दीजिए कि ये पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं आजकल। दोस्तों, आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। माफ़ी मैं चाहूँगा कि मैं बड़ी जो जोश के साथ बोलना चाहिए उतना जोश के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। सुबह 2 बजे से हम लोग निकले हैं मुंबई से, और दिन भर काम करके अभी गला भी थक गया। इन्होंने तो गागा की तो सोए भी नहीं, 1 आध घंटा भी नहीं सोए, 1 आध घंटा हम भी सोए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं भी आज से 35-30 साल पहले उत्तर उजाला एक अखबार में पिथौरागढ़ में अब वाला पत्रकार रहा हूं, जो चिट्ठी वो लिख करके कि आज जो भी छोटी घटना है उसको लिख करके वो देते थे बस में, और बस वाला सुबह ले जाता था, शाम वहाँ पहुँचेगी, अखबार में छपेगी, अगले दिन आएगी। 3 दिन लगते थे। और उस खबर को जब हम अखबार में देखते थे तो सीना चौड़ा होता था कि मेरी लिखी हुई खबर जो मैं चाहता था वो अखबार में छपी। उसका पैसे से कोई मतलब नहीं था, वो सच्ची पत्रकारिता का एक खुशी थी। और उस वक़्त में अखबार में कोई न्यूज़ या कोई शब्द का आ जाना, कोई बात का आ जाना, वो माँ कसम के बराबर होता था कि मतलब या तो माँ कसम या कोई बोले अखबार में छपी है। तो वही उम्मीद हम आज भी पत्रकारिता से चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है। इसके अलावा मैं लव यू शंकर के प्रमोशन में आए थे, पत्रकारिता पे उतरा। लव यू हेमंत पांडे जी, लव यू। मैं ये कह रहा हूँ कि अगले जन्म में, पुनर्जन्म की कहानी है, अगले जन्म में पत्रकार, कलाकार या कुछ और। देखिए, सच्चाई की बात अगर किया जाए तो जो जीवन आपको 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसके बाद आपको नए चरण में जाना चाहिए, इंसानियत से थोड़ा ऊपर वाले जोन में। वही हमारी कायदे से तरक्की है। और इंसान के रूप में आना चाहे तो जो ईश्वर ने मुझे दिया है, कोई भी एक सफल संपन्न किसी भी तरह से, जिस माहौल से हमको ईश्वर ने जोड़ा बनाया, हम हर चीज़ को धन्यवाद के साथ उतरते आए, तो या तो हेमंत पांडे जैसा या अपने पिता जैसा। वाह,
तो ये आज मैंने कुछ ज़्यादा ही अंदर से पत्रकार बोल दिया। ये जो है हेमंत जी का, चूंकि थोड़ा बहुत थिएटर हमने भी किया है, तो आज इनके साथ आने के बाद ना वो पुराना दौर आ जाता है। तो ये जो पत्रकार और कलाकार के बीच का जो संघर्ष है ना, वो अपने अंदर भी चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है सर। वाकई आप लोगों के अंदर भी ना वैसा ही है। हमें भी कई बार किसी तरह के कोई काम करते हैं या करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा ही आपके अंदर भी उसमें होता होगा, है ना? बिल्कुल। तो ये लव यू शंकर की टीम, लव यू, हाँ हाँ जी, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है लव यू शंकर, और मैंने कोशिश की है पूरे पैन इंडिया को दिखाने की। तो ये लव यू शंकर 4 लैंग्वेज में आ रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। कौन कौन सी आवाज आ रही है आप बताइए? लव यू, हाँ, लव यू शंकर जी कौन कौन सी भाषा में आ रही है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी। ओए होए, वाह। और वरदान जी का जो वरदान ही है कि आज आप यहाँ हैं ऑफिस में, एक गाना और आपका जरूर सुनना चाहेंगे हम लोग। समापन। हाँ हाँ हाँ, जय हो। मेरी हर मुश्किल का सूरज ढल जाता है, मैं रोता हूँ तो भोले को पता चल जाता है। वही काम करे वही नाम करे, शंकर के रंग तमाम। हे डमरू वाले शंकरा, मैं तुझको करूँ प्रणाम। हे डमरू वाले शंकरा, मैं तुझको करूँ प्रणाम। देवादी देव शंकरा, मैं तुझको करूँ प्रणाम। अंत में मैं एक बात कहना तो भूल ही गया, आएगा तो मोदी। तो ये आएगा तो मोदी ही, जस्ट इमेजिन। तो देखिए, एक लव यू शंकर की टीम के साथ ये पूरी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।